रिजल्ट भी आपने देख लिया। अब सुहेल अफरीदी एक ऐसे टाइम पे खान ने एक ऐसे हल्के से एक बच्चा लगाया है जो ISF का भी हिस्सा था, जिसने खुद कितनी लाशें उठाई हैं, जिसने मुतादिद ऑपरेशंस बर्दाश्त किए हैं। What better than सुहेल अफरीदी एज एन एम्बेसडर। देखिए, जो लोग अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के सियासत के आदी हैं, जो कहते हैं मेरे वालिद साहब ने मुझे इस विरासत में सियासत दी है, मेरी वालदा ने दी है, मेरे चाचा फुप्पा ने, एक लड़का जो चढ़ता चढ़ता आया है अपनी मेहनत से, ना कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड है, ना कोई उसकी बैकिंग है, और अगर वो चीफ मिनिस्टर बन के बात कर रहा है, उसमें इतनी हिम्मत है कि बात करे, तो उसको आफरीन कहेंगे। और दूसरा, आपने खुद कहा कि अचकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, जो हमारी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, और आपको तो पता है कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से लेके आज तक हमेशा अहले तशय्युअ को पाकिस्तान में जब सियासत में और कुछ नहीं मिलता था तो अहले तशय्युअ को आग लगाना शुरू कर देते थे। आपने बड़ा चिनार में पिछले साल ये नाकाम चीज़ देखी होगी, और बड़ा चिनार आपने देखा होगा कि मैं खुद अपने सूबे के अहले तशय्युअ अहले सुन्ना से मिलती थी और यही कहती थी कि हमें पता है कि ये जो अहले तशय्युअ को मारा गया ये सुन्नियों ने नहीं किया, और जो अहले सुन्ना को मारा गया वो शिया ने नहीं किया। तो ये कौन कराता है मेरे सूबे में ये चीज़ें पाकिस्तानियों को? आप अहले तशय्युअ और अपने अहले सुन्ना में घुस जाते हैं, आपको मुसलमान या पाकिस्तानी नहीं नज़र आता। सो इसलिए खान साहब ने डिफरेंट किस्म के लोगों को डिफरेंट किस्म की ड्यूटी दी है। अचकज़ई साहब, उनकी खान से बिल्कुल कोई नज़रिए में वो नहीं था मिलाओ, लेकिन जब मिलाओ आ गया, जब एक पाकिस्तान की एक आइन बचाने के लिए बात आ जाती है, तो वो लोग जो एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते थे कि असेंबली में अल्हम्दुलिल्लाह अचकज़ई साहब हमारे पार्टी के हैं ही नहीं, वो हमारी लीडर ऑपोजिशन बन गए। तो इससे बड़ी क्या तब्दीली पाकिस्तान में हो सकती है कि वतन बचाने के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हर किस्म की फोर्सेस निकल आई हैं, सिविलियंस निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, और तो छोड़े मैं जहाँ जाती हूँ फोर्सेस वाले, अफवाज पाकिस्तान, सर्विंग लोग, नेवी वाले लोग, एयरफोर्स वाले लोग ये बोलते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं एक वजह से कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो आप क्यों उस कुव्वत को ख़त्म करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है? हम नरेंद्र मोदी या इसराइली क्या नेतन्याहू, बाय द वे इमरान खान को टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता और नरेंद्र मोदी को टीवी, ये क्या नाम है, नेतन्याहू को टीवी पे दिखा देते हैं। तो आप समझ आए ना कि नेपरा हो गया, ये नादरा हो गया, ये जो बाकी जितने भी टीवी शीवी वाले, इनको किसने इतनी हिम्मत दी है? इमरान खान की तो टांग नजर आ जाती है उसको स्क्रब आउट करते जब IMF की मीटिंग होती है। तो जस्ट रिमेंबर, पाकिस्तान इवेंचुअली रिकवर करेगा। ये जो तकलीफ है, जो फस्ताई है, तो ये बाइडन बाजवा की जो जोड़ी थी उनकी अभी भी जो गुलाम चल रहे हैं पाकिस्तान में, कोशिश तो यही हो रही है कि जो ग्लोबल रीसेट बटन लोगों ने हिट किया, जो वेनेजुएला में किया, जो ईरान में किया, पाकिस्तान में भी करने की कोशिश कर तो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जवानों की कौम है। इमरान खान मेरी तरह आपकी तरह एक इंसान है। किसी ने भी 100 साल 200 साल से, मतलब मुझे कोई बंदा आज दिखा दें 100 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में ज़िंदा होगा। सब ने चले जाना है, वतन को मत ख़राब करें। आज ये है ना, आज हम खड़े, कल कोई बच्चों का मुल्क होगा तो क्या छोड़ के इनके लिए जा रहे हैं? रिजल्ट भी आपने देख लिया। अब सुहेल अफरीदी एक ऐसे टाइम पे खान ने एक ऐसे हल्के से एक बच्चा लगाया है जो ISF का भी हिस्सा था, जिसने खुद कितनी लाशें उठाई हैं, जिसने मुतादिद ऑपरेशंस बर्दाश्त किए हैं। What better than सुहेल अफरीदी एज एन एम्बेसडर। देखिए, जो लोग अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के सियासत के आदी हैं, जो कहते हैं मेरे वालिद साहब ने मुझे इस विरासत में सियासत दी है, मेरी वालदा ने दी है, मेरे चाचा फुप्पा ने, एक लड़का जो चढ़ता चढ़ता आया है अपनी मेहनत से, ना कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड है, ना कोई उसकी बैकिंग है, और अगर वो चीफ मिनिस्टर बन के बात कर रहा है, उसमें इतनी हिम्मत है कि बात करे, तो उसको आफरीन कहेंगे। और दूसरा, आपने खुद कहा कि अचकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, जो हमारी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, और आपको तो पता है कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से लेके आज तक हमेशा अहले तशय्युअ को पाकिस्तान में जब सियासत में और कुछ नहीं मिलता था तो अहले तशय्युअ को आग लगाना शुरू कर देते थे। आपने बड़ा चिनार में पिछले साल ये नाकाम चीज़ देखी होगी, और बड़ा चिनार आपने देखा होगा कि मैं खुद अपने सूबे के अहले तशय्युअ अहले सुन्ना से मिलती थी और यही कहती थी कि हमें पता है कि ये जो अहले तशय्युअ को मारा गया ये सुन्नियों ने नहीं किया, और जो अहले सुन्ना को मारा गया वो शिया ने नहीं किया। तो ये कौन कराता है मेरे सूबे में ये चीज़ें पाकिस्तानियों को? आप अहले तशय्युअ और अपने अहले सुन्ना में घुस जाते हैं, आपको मुसलमान या पाकिस्तानी नहीं नज़र आता। सो इसलिए खान साहब ने डिफरेंट किस्म के लोगों को डिफरेंट किस्म की ड्यूटी दी है। अचकज़ई साहब, उनकी खान से बिल्कुल कोई नज़रिए में वो नहीं था मिलाओ, लेकिन जब मिलाओ आ गया, जब एक पाकिस्तान की एक आइन बचाने के लिए बात आ जाती है, तो वो लोग जो एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते थे कि असेंबली में अल्हम्दुलिल्लाह अचकज़ई साहब हमारे पार्टी के हैं ही नहीं, वो हमारी लीडर ऑपोजिशन बन गए। तो इससे बड़ी क्या तब्दीली पाकिस्तान में हो सकती है कि वतन बचाने के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हर किस्म की फोर्सेस निकल आई हैं, सिविलियंस निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, और तो छोड़े मैं जहाँ जाती हूँ फोर्सेस वाले, अफवाज पाकिस्तान, सर्विंग लोग, नेवी वाले लोग, एयरफोर्स वाले लोग ये बोलते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं
ایک وجہ سے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو آپ کیوں اس قوت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ ہم نریندر مودی ہے، اسرائیلی کیا نام نتنیاہو، بائی دا وے عمران خان کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جا سکتا اور نریندر مودی کو ٹی وی یہ کیا نام ہے نتنیاہو کو ٹی وی پہ دکھا دیتے ہیں. تو آپ سمجھ جائیں نا کہ نیپرا ہو گیا، یہ نادرا ہو گیا، یہ جو باقی جتنے بھی ٹی وی شیوی والے، ان کو کس نے اتنی ہمت دی ہے؟ عمران خان کی تو ٹانگ نظر آ جاتی ہے اس کو اسکرب آؤٹ کرتے جب آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوتی ہے. تو جسٹ ریمبر پاکستان ایونچولی ریکور کرے گا. یہ جو تکلیف ہے، جو فستائیت ہے، بائیڈن باجوہ کی جو جوڑی تھی ان کی ابھی بھی جو غلام چل رہے ہیں پاکستان میں، کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ جو گلوبل ریسیٹ بٹن لوگوں نے ہٹ کیا، جو وینزویلا میں کیا، جو ایران میں کیا، پاکستان میں بھی کرنے کی کوشش کر تو رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ جوانوں کی قوم ہے. عمران خان میری طرح آپ کی طرح ایک انسان ہے. کسی نے بھی 100 سال 200 سال سے مطلب مجھے کوئی بندہ آج دکھا دیں 100 سال سے زیادہ پاکستان میں زندہ ہوگا. سب نے چلے جانا ہے. وطن کو مت خراب کرے. آج یہ ہے نا، آج ہم کھڑے، کل کوئی بچوں کا ملک ہوگا تو کیا چھوڑ کے ان کے لیے جا رہے ہیں؟